नमस्कार, मैं हूं सिंधा। आप देख रहे हैं हमारे ये खास पेशकश। भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसके पीछे स्वास्थ्य के कारणों का हवाला दिया है। हालांकि इसके इस्तीफे के बाद कुछ और चर्चाएं भी तेज हो गई है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट किया था। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा था कि शाम करीब 5 बजे तक मैं उनके साथ था। वहाँ कई अन्य सांसद भी साथ थे और शाम 7:30 बजे मेरी उनसे फ़ोन पर बातचीत हुई थी। राज्यसभा बैग की बैठक में दोपहर 1 बजे की तय की गई थी समय, और वो न्यायपालिका से संबंधित कुछ घोषणा भी करने वाले थे। जगदीप धनखड़ का ये फैसला इसलिए भी सवालों के घेरे में है क्योंकि उनके आगे के कार्यक्रम भी प्रस्तावित थे। 23 जुलाई को उनको जयपुर जाना था। वहां राष्ट्रपति रियल एस्टेट डेवलपर्स संघ के साथ संवाद करने वाले थे। उपराष्ट्रपति सचिवालय की ओर से इस कार्यक्रम को लेकर प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर ली गई थी। सोमवार को संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में विपक्षी दलों ने 63 सांसदों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग पर दस्तखत करके सभापति जगदीप धनखड़ को सौंप दिया था। जगदीप धनखड़ ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ विपक्षी दलों का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जबकि सरकार महाभियोग प्रस्ताव को लोकसभा में लेकर आना चाह रही थी। इसको लेकर पक्ष विपक्ष के 145 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को हस्ताक्षर करके प्रस्ताव भी सौंप दिया। लेकिन अब जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद इस घटनाक्रम को उस महाभियोग का प्रस्ताव से जोड़कर देखा जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने की वजह से सरकार नाराज थी। कांग्रेस का कहना है कि सरकार की नाराजगी बढ़ने पर जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन ये केवल चर्चा भर है, जबकि उन्होंने अपने इस्तीफे में स्पष्ट तौर पर स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। अब उनके इस्तीफे के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। इससे पहले भी कई दफा अपने बयानों को लेकर जगदीप धनखड़ चर्चा में रहे। एक सार्वजनिक मंच पर उन्होंने किसानों के आंदोलन का मुद्दा उठा दिया था। तब उस वक्त मंच पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। उपराष्ट्रपति के तौर पर उनके उस बयान को विपक्ष ने जमकर मुद्दा बनाया था। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा देने से पहले टॉप कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ बैठक की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार के दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर के कैबिनेट मंत्रियों के साथ उपराष्ट्रपति की संसद परिसर में बैठक हुई। ये मीटिंग 20 से 25 मिनट तक चली। इसके बाद तीनों मंत्रियों की अलग से बैठक भी हुई। ये पूरा घटनाक्रम 21 जुलाई की शाम 7:15 से 7:50 तक की है। इसके लगभग 1.5 घंटे बाद उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया। 21 जुलाई की शाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यालय के बाहर खूब गहमागहमी रही। यहाँ कई बैठकें भी आयोजित की गई। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि बीजेपी के सांसद राजनाथ सिंह के कार्यालय में घुसे और बिना एक शब्द बोले वहां से वो बाहर निकल गए। एक बीजेपी सांसद ने नाम नहीं छापने के शर्त पर बताया कि उनसे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे थे। भारत के इतिहास में अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देने वाले ये तीसरे राष्ट्रपति हैं। इससे पहले वीवी गिरी और वेंकट रमन ने इस्तीफा दिया था, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति चुने जाने के बाद और शपथ लेने से पहले इस्तीफा दिया था। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनाया गया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जबकि आर वेंकट रमन
87 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए और उस वक्त वो उपराष्ट्रपति थे, तो उन्होंने शपथ ग्रहण से पहले इस्तीफा दे दिया था। तो आपने देखा कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के पीछे क्या कुछ वजह बताई जा रही है। राजनीतिक तौर पर काफी हलचल भी देखा जा रहा है, पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा कौन बनेगा राष्ट्रपति। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।